तो कैसे बच्चों लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 10th के नॉन हिंदी के दूसरे चैप्टर को लेकर। चैप्टर का नाम है ईदगाह। क्या नाम है चैप्टर का? ईदगाह नाम है। बहुत ही फेमस चैप्टर है। जो इसके जो राइटर हैं वो मुंशी प्रेमचंद, वो भी काफ़ी फेमस है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग। पहले चैप्टर को हमने यूट्यूब में डाला था, कहीं बढ़िया प्यार मिला आप लोगों का। और ये दूसरा चैप्टर है ईदगाह, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं एग्ज़ाम में, और खासकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। तो इसके जो रचनाकार है वो प्रेमचंद प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार है। इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और ये साहित्यिक विधा जो आपकी किताब में है, ये ईदगाह, ये कहानी के रूप में दिया गया है। पाठ परिचय कराते हैं हम। प्रस्तुत कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी पर यह कहानी आधारित है। प्रेमचंद को कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद को जो है क्या, कलम का सिपाही और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। अक्सर इससे ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं। और रचनाकार की जो प्रमुख कृतियाँ हैं, कहानी में इन्होंने पूस की रात, काफ़ी फेमस कहानी है, नमक का दारोगा, कफन, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि कहानी लिखे हैं। और उपन्यास में गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला इत्यादि, ये सारे इनकी उपन्यास हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? अमीना जो इस चैप्टर का जो है, जो हामिद है, हामिद की दादी है जो, तो वो बोलता है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। उसकी दादी को चिंता लगी हुई थी कि उसके घर में खाने पीने का कोई दाना नहीं था, और फिर हामिद जो उसका पोता जो है वो 3 कोस कैसे पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, ऐसा क्यों? हामिद जो है वो खिलौने के बदले जो है चिमटा पसंद करता है, ऐसा क्यों? बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वयस्क की तरह सोचने लगा कि कोई बच्चा अगर है, उसमें अगर कुछ मगर बच्चे के सर से अगर माँ बाप का साया उठ जाता है तो वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाई से केवल जीवा में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता है। खिलौने भी जो है मिट्टी के बने हैं, जिस पर पानी डालते हैं पड़ते ही क्या जाएगा, उसका रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे। लेकिन चिमटा ना कभी टूटेगा ना फूटेगा, यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी, यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा भी यही पसंद करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? मेला जाने से पूर्व, ईद के दिन तो मेला लगती है, तो जाने से पहले हामिद अपने दादी से क्या कहता है? तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। बहुत सूझबूझ भरी बातें करता है, एक बड़े वयस्क आदमी की तरह बात करता है अपने दादी से। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार है, वर्णन कीजिए। बोलता है कि मेले में जो है चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में, हामिद के दिल में कौन कौन से विचार है, उसको आपको वर्णन करना है। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। क्या? एक बड़े आदमी की तरह सोचने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे ले, हर एक का दाम 2 पैसे, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते हुए विचारने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं है, तवे से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की उंगलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी उंगलियां जो है अब कभी नहीं जलेगी। खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। और चिमटे जो लेंगे तो वो क्या सोच रहे थे कि दादी दुआएं देंगी, फिर 2-4 आदमी को बोलेगी, फिर वो भी दुआएं करेंगी, शाबाशी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? हामिद जो चिमटा खरीदता है तो वो किन किन रूपों में उसका उपयोग करने की बात कही है? हामिद चिमटे को बंदूक के रूप में, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगी, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। दोस्तों, ईदगाह कहानी में हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषता है कि यह कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, चाइल्ड साइकोलॉजी पर है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। एक छोटा सा बच्चा जो होता है, अगर उसमें चुनौतियां अगर भर दी है तो वो उसको परिपक्व बना देती है। कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है। कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी सिंपल शब्द का, और कहानी सुखांत है। ये सारी इनकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, इसके बारे में बताना। कि चिमटा तो देखा अपनी पोते के हाथ में तो सोचा कि भाई इतना खिलौना नहीं लेकर के, कुछ खाने पीने की मिठाई नहीं लेकर के मेरा बच्चा क्या किया है, चिमटा लिया है, तो उनके मन में कैसा भाव जगा। तो चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। पहला क्या है, लड़का जितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया, लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया ना पिया और ना कोई खिलौने खेलने का खिलौना लाया, ये चिमटा क्यों ले आया। लेकिन जब हामिद ने कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, दादी के भाव बदल गए। अगला है, दूसरे भाव में दादी सोची हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक होगा, बच्चे को मिठाई खा देगा, अवश्य इसका मन ललचाया होगा। लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल वहाँ भी ईदगाह में इसका बना रहा। तो ये सब सब्जेक्टिव था। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं।
ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए उसी को हम लोग हल करेंगे, इससे आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? तो रमजान के आप लोग को पता होगा कि रोजे के 30 रोजे होने के बाद, पूरे होने के बाद तब ईद की दिन आती है। तो हम लोग क्या किया, उत्तर को लाल कर दिए, आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? तो हामिद ने कितने पैसे में? 3 पैसे में चिमटा खरीदा, क्योंकि उनके पास 3 पैसा ही था। अगला है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद जो है इस कहानी में और एक लड़का है महमूद, उसके पास कुल 12 पैसे हैं। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? जहाँ ईदगाह है तो उसमें क्या है, इमली का जो पेड़ है उसके अगल बगल इमली के पेड़ की छाया है। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो महमूद सिपाही खरीदता है, उसको सिपाही से प्यार है। अगला है, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? तो हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या है? अमीना था। गाँव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? तो गाँव से ईदगाह 3 कोस दूर था। उसकी दादी सोची कि मेरा बच्चा 3 कोस कैसे पैदल चल के जाएगा, छोटा बच्चा नन्हा सा। हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? तो हामिद के दोस्तों का नाम दोस्तों महमूद, नूरे, मोहसिन, शमी, सब है, तो सभी में आपको टिक लगाना है। अगला है, मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो मेले में हामिद पता है आपको, ये जो मेन कैरेक्टर है वो इस कहानी का, तो वो चिमटा ही खरीदता है अपनी दादी के लिए। अगला है, मेले में शमी ने क्या खरीदा था? शमी जो है वो उन्होंने खंजरी खरीदी थी, खंजरी। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? मोहसिन क्या खरीदता है? रेवड़िया खरीदता है, जो मोहसिन जो है रेवड़िया लेकर के हामिद को ललचाता है। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो मोहसिन के पास कुल 15 पैसे हैं। और ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो ईदगाह कहानी के लेखक प्रेमचंद है। अगला ऑब्जेक्टिव है, कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करते? तो इसमें आपका हो जाएगा ईदगाह हो जाएगा। प्रेमचंद रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान बता दे रहा है? प्रेमचंद का खेमा, ठेस, दीदी की डायरी, ईदगाह। तो ईदगाह आपका होगा जो इसी चैप्टर में है। हामिद की दादी का नाम क्या है? तो हामिद की दादी का नाम क्या है? हामिद की दादी का नाम है अमीना। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे मोल लिया है। उपयुक्त गद्यांश किस पार्ट से लिया गया है? ये चैप्टर से आपको छाट के दिया, बोला गया है कि ये जो है आपका किस पार्ट से लिया गया है? तो ये आपका ईदगाह पार्ट से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? यानी किस कहानी में वो मेन है, मुख्य है? तो वो ईदगाह कहानी में आपका मुख्य पात्र का किरदार निभाता है। अगला है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल ना डरना, ये कथन किसने कहा था? ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी है, तो ये कथन हामिद ने अपनी दादी अमीना से कहा। अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया? अपने अपने खिलौने से सभी ने खेल खेला, ठीक है। अगला, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हामिद के पिता की मृत्यु हो गई हैजा के कारण, हैजे के भेंट चढ़ गए थे, कहानी में दिया हुआ है। अगला, नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? तो नूरे को वकील से प्रेम है, वकील का हुलिया भी बताया गया, आपको पता होगा, ठीक है। तो वकील से उसको ज़्यादा प्रेम है, इसलिए उन्होंने वकील को चुना, वकील को खरीदा। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास कुल 3 ही पैसे थे, जिसका उन्होंने क्या किया? चिमटा मोल लिया। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? उसकी दादी जो थी अमीना, जब बच्चे के हाथ में, हामिद के हाथ में जब चिमटा देखा तो उनके मन में कैसा भाव जगा? दुखी हो गया, उदास हो गई, स्नेह के अतिरिक्त से मन गदगद हो या फिर खुशी हो गई? स्नेह के अतिरिक्त से उसका मन गदगद होया कि मेरे छोटे बच्चे, मेरे लाल का जो है ख्याल, मेरे बारे में ख्याल उनको ईदगाह तक भी रही, जिन्होंने मेरे लिए चिमटा खरीद के लाया, कुछ खाया पिया कुछ नहीं। तो ये थे क्वेश्चन पूरा। और आप अगर PDF चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप कीजिए। और हमारा चैनल जो है स्टडी वाला, उसका सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो। फिर इसके बाद अगला वीडियो जारी रहेगा। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।